देखो, हर मेल पेशेंट में प्रॉब्लम आता है। जैसे फीमेल पेशेंट में सीबीज नहीं बनता है, वैसे ही मेल पेशेंट में भी प्रॉब्लम आता है। कभी उनके भी स्पर्म काउंट डाउन हो जाता है, मोटिलिटी कम होती है। तो इसमें दो चार फैक्टर्स रहते हैं। तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, या फिर गर्म जगह पे, या फिर डायरेक्ट धूप में कोई जेंट्स पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म तक 1 2 5 3 5 साल तक काम करता है, या फिर बहुत चिड़चिड़ा किसी का स्वभाव रहता है, तो स्पर्म तो वैसे ही शुक्राणु मर जाते हैं अंदर। और उसके बाद अगर आपने एलोपैथिक दवाई दी है, केमिकल्स मेडिसिन लॉन्ग टर्म तक दी है, देखो जैसे तुम्हारे हस्बैंड को अभी डायबिटीज़ है, तो ये लास्ट 5 इयर्स से मेडिसिन खा रहे हैं डायबिटीज़ के। लेकिन इसका साइड इफेक्ट इतना आ गया है अभी, इससे शुगर लेवल तो तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा, 5 7 घंटे नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसके बाद जो रहता है नर्वस सिस्टम डाउन होने लगता है। हाँ, नसें नसें कमज़ोर हो जाएगी, और मेल पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आता है, और सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज फॉर्म हो जाती है, स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा है कि इसके साथ हम डायबिटीज़ की भी ट्रीटमेंट तुम्हारे हस्बैंड को देंगे। तो शुगर लेवल भी सिंपल हर्बल मेडिसिन से तुम नॉर्मल कर सकती हो, और काउंट बढ़ाने के लिए इसको डेली तुम्हें जैसे पंचकर्म दिया जाएगा, वैसे ही मेल पेशेंट को भी पंचकर्म दिया जाता है। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए यहाँ पे डेली शिरोधारा होती है, फिर स्नेहन स्वेदन रहता है। अपर बॉडी पार्ट्स में ऑयल से माइल्ड, थोड़ा गर्म गुनगुना ऑयल से मसाज, फिर स्टीम करवा के वेंस को ओपन किया जाता है, डेड स्किन रिमूव किया जाता है, और फिर उसके बाद नेजल रूट्स से दवाई दी जाती है। इस स्पर्म काउंट बढ़ाने की दवाई डायरेक्ट ब्रेन में उतार के उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाया जाएगा। तो इससे जो प्रॉब्लम होता है, काउंट जो डाउन हो रहा है, मोटिलिटी नहीं बढ़ रही है, ये तुरंत 1 2 3 मंथ्स में तो तुम्हें सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल मिलेंगे। और तुम्हारे भी साथ में पंचकर्म चलेगा, तो देखो कितने पेशेंट हमारे यहाँ पहले महीने दूसरे महीने ही प्रेगनेंसी रख पाते हैं, विदाउट एनी हार्मोनल इंजेक्टेबल्स, विदाउट एनी टैबलेट्स या फिर वजाइनल टैबलेट्स। और तुम्हें आईवीएफ करने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा तो एकदम नेचुरल केस है, तुम नेचुरली कंसीव कर सकती हो। कौन मैडम करती है तुम्हारे कि तुम्हें आईवीएफ और आईवीएफ की ज़रूरत है? तुम्हारी एज कौन सी 40 50 हो गई है, अभी सिर्फ 28 की हो, और 1 2 साल 30 से पहले तुम आराम से कंसीव करो, और देखो 9 मंथ तक तुम्हें फिर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। नहीं तो अभी ये स्पर्म काउंट डाउन है, अभी तुम आईवीएफ करके प्रेगनेंसी रखोगी, तो इसमें प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ना के बराबर है। एक आध बार तुम्हारा चलो इसमें प्रेगनेंसी रह भी जाएगी, तो फिर अबॉर्ट हो जाएगा ना विदिन 1 2 3 मंथ्स में। चलो इसमें अगर एबॉर्शन हो गया, बेबी ग्रोथ नहीं हुआ, तो फिर आगे तुम क्या करोगे? उससे अच्छा हर्बल मेडिसिन से प्रेगनेंसी